फाइनली ब्रॉक लेसनर इज बैक इन WWE। हम लोग बात कर रहे हैं समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर फिर से एक बार वापस आ चुके हैं। वो भी ऐसे वैसे नहीं, जॉन सीना के सामने। और कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग तब हो गया है सब चीज़ें जब ब्रॉक लेसनर आते हैं जॉन सीना के सामने। और क्या हुआ पूरे आज के समर स्लैम नाइट 2 में, चलो जानते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक एंड चैनल करो सब्सक्राइब, फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग शो की शुरुआत करते हैं समर स्लैम की। आते हैं भाई, पहले आ जाते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच आते हैं और बातें करते हैं कि कैसे उन्होंने WWE को अभी तक कितना बेहतर चलाया है और क्या क्या हुआ है WWE में। ये सब बात होने के बाद हम लोगों को पता चला पहला मैच ही होने वाला है यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट, जिसमें पहले एंट्री होती है यहाँ पर रिया रिप्ली की। और ये मैच था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो रिया रिप्ली की पहली एंट्री हो जाती है। उसके बाद आती हैं दूसरी चैलेंजर जो कि होते हैं इयो स्काई के बाद हमारी चैंपियन आती हैं नेओमी आती हैं अपने वही भाई पुराने अंदाज में। और उनको कुछ नई ड्रेस जो चल रही है अभी फिलहाल कुछ दिनों से, वो उसको लेकर के। और जैसे ही रिंग के घंटी बजती है तो मैच चालू हो जाता है वहाँ पर रिया रिप्ली और इसके साथ इयो स्काई। भाई इयो स्काई तो नहीं दिखती भाई, देखो इयो स्काई का सीन ये होता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई और कुछ करे तो मैं उसको बाद में करके जीत सकती हूँ, ये होता है उनका सीन। और यहीं पर हम लोग देखें रिया रिप्ली, तो रिया रिप्ली आज टारगेट कर रही थी कि भाई वहाँ पर जो है वो कर दें भाई पूरी तरह से पिन इयो स्काई को, पर हुआ कुछ उल्टा। नेओमी आती है, रिवर्सल करती हैं और पिन कर देती हैं रिया रिप्ली को, और पिन करने के साथ ही अपना टाइटल जीत लेती हैं। बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया। देखने के लायक था कि भाई ट्रिपल थ्रेट मैच कुछ ज़्यादा लंबा चले, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। आज कुछ सीन उल्टा ही देखने को मिला। तुरंत ही मैच चालू होता है और कुछ ही मिनट कह सकते हैं उसके बाद ही मैच में सीधा पिन हो जाती हैं रिया रिप्ली और टाइटल को फिर से एक बार जीत जाते हैं यहाँ पर नेओमी, और अपने टाइटल को बचा लिया है आज रिया रिप्ली और इयो स्काई से। तो देखने लायक बात थी भाई यहाँ पर ये कि नेओमी भाई कितनी चालाकी से आज अपना टाइटल फिर से एक बार डिफेंड कर चुकी हैं। और वहीं पर रिया रिप्ली की थोड़ी सी गलती आज उनको हरा चुकी है एक बार फिर से चैंपियनशिप में। देखा जाए तो उनका मैच भी वैसे भी नहीं था यार, देखो क्योंकि इयो स्काई ने उनको ऐसे ही मैच दे दिया था और इसके बाद उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच की मांग की थी जिसमें रिया रिप्ली को भी डाल दिया गया था। तो ऐसा ही सीन हुआ था यहाँ पर। और देखने को हम लोगों को फाइनल रिजल्ट ये मिलता है कि नेओमी जीत चुकी है और भाई टाइटल बरकरार रखा है अपने ही पास। और ये मैच के भाई बहुत ही ज़्यादा तो कुछ बेहतर मैच था। अब इसके बाद अगले मैच की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था भाई, सबसे बेहतर मैच अगर देखा जाए तो आज के समर स्लैम में ये वाला मैच बहुत ज़्यादा बेहतर था। 8 मैन टैग टीम मैच, इसमें एंट्री होती है पहले यहाँ पर जितने भी सुपरस्टार होते हैं टैग टीम से वो आ जाते हैं और उनकी फाइट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी एक एक करके एंट्री करते हैं। फिर द वाइट सिक के मेंबर्स भी आ जाते हैं वहाँ पर, अंकल हॉडी भी, और इसके साथ ही वो 2 राउंड है जो जिनको भाई टाइटल हमने डिफेंड करना था आज के इस समर स्लैम में। वैसा भी कुछ सीन हुआ था। मैच तुरंत चालू हो जाता है घंटी बजते और शुरू होने के बाद ही भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो चुका था। बवाल मैच था, टेबल लैडर चेयर मैच। ये मैच नहीं था, ये भाई एक तरह से तूफान था जिसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा था बैक टू बैक यहीं पर सभी एक दूसरे को फेंक रहे थे, टेबल के आर पार कर रहे थे, बार बार टेबलें टूट रही थी। और टेबल लैडर चेयर इसीलिए फेमस है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर तो हमको मिलता है कि यहाँ पर जो है नहीं तो यार 10 से 15 टेबल तो टूट ही गई होंगी और ज़्यादा ही टूटी होंगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो अच्छे खासे मूव चल रहे थे। यहाँ पर हाई फ्लाइंग सुपरस्टार जब होते हैं तो फिर देखने को मिलता है कुछ अजीबो गरीब सा एक, जैसे कि हमको देखने को मिलते हैं भाई पूरा टाइटल पकड़ के लटक ही जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। होता कुछ ऐसा है कि टाइटल पकड़े और व्हाइट सिक के पास तो वही लोग जीतने वाले थे, और व्हाइट सिक ने आज अंकल हाउडी की भी थोड़ी सारी इंटरफेरेंस देखने को मिली। इसी वजह से ये टाइटल फिर से एक बार रिटेन कर लिया है यहाँ पर, और टाइटल को अपने पास ही रखा था व्हाइट सिक ने। और हम लोग बात कर ले व्हाइट सिक्स के यहाँ पर, तो टाइटल तो अपने रिटेन और डिफेंड कर लिया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और भयंकर सा मैच जो कि हुआ था यहाँ पर देखने को मिला था हम लोगों को, वो मैच की बात कर लेते हैं। फाइनली ये मैच ज़्यादा ही खतरनाक था अभी तक के मैचों में, वो हुआ बेकी लिंच वर्सेस लैरा वैल्केरिया। यहाँ पर मैच का बात कर लें तो भाई मैच में एक शर्त थी कि अगर लैरा वैल्केरिया ये मैच हार जाती हैं तो कभी जब बेकी लिंच को कभी चैलेंज नहीं कर सकती जब तक वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन रहेंगी। तो मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही अच्छी खासी मूव चलती हैं और ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। इसी वजह से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर लोहे की रॉड भी निकाल ली गई थी मारने के लिए भाई, बहुत सारे टूल बॉक्स। और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको भाई देख करके बहुत गंभीर चोट पहुँच सकती थी। यहाँ पर देखा जाए तो बेकी लिंच ने ही ज़्यादा आज देखा जाए
जाए तो बहुत ही ज़्यादा अटैक किया है लायरा वैल्केरिया के ऊपर, क्योंकि लायरा वैल्केरिया के ऊपर पूरा टूल बॉक्स ही दे मारा था और उसके बाद निकाला वहाँ पर एक तरह से एक स्ट्रैप जिसको लगा दिया था उन्होंने उसके हाथों में, यानी कि लायरा वैल्केरिया के हाथों में, और जो कि भाई खुलता नहीं, उसको काटना ही पड़ता है। उसको फंसाने के बाद सीधा उनको बांध देती हैं वो, वहाँ आता है रिंग साइड, उस पर बांधने के बाद केंडो स्टिक से अटैक बैक टू बैक चालू हो जाता है यहाँ पर बेकी लिंच का। देखते हैं भाई दूसरा लाना पड़ेगा, दूसरी एक नहीं दो नहीं तीन केंडो स्टिक तोड़ी आज बेकी लिंच ने लायरा वैल्केरिया के लिए, और बैक टू बैक मारते गई। वहाँ पर देखने लायक बात ये थी यहाँ पर कि केंडो स्टिक भाई बहुत जल्दी टूट जा रही थी, और यहाँ पर लायरा वैल्केरिया तो भाई लग रहा था कि अब लायरा वैल्केरिया का भाई काम हो चुका है खत्म, अब तो ये नहीं जीतने वाली। लायरा वैल्केरिया की सीन भी कुछ अलग ही चल रहा था, पर उनके सपोर्ट में आज हम लोगों को बेली देखने को मिली। बेली आती हैं कि वो भाई बेकी लिंच की वजह से, क्योंकि बेकी लिंच कुछ ऐसे खतरनाक भाई हथियार निकाल ले रही थी जिसकी वजह से बेली को वहाँ पर आना पड़ा। और बेली आते हैं, पहले बेली ने कुछ ठीक ही ठाक काम किया है और इसके साथ बेली आती हैं और बेली से कहती हैं तुम्हारा मैच नहीं, तुम यहाँ जा सकती थी, पर बेली सीधा अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। और बेकी लिंच और बेली के बीच भी थोड़ी थाड़ी फ्यूड देखने को मिलती है, पर यहाँ पर फ्यूड लिंच के ऊपर अटैक करने के साथ वो जो होती है वहाँ पर भाई एक तरह से चैन उसको भी लेकर के सीधा मारना चाहती हैं जो है या को भाई इतना टाइम मिल चुका था कि तब तक वो रिकवरी कर लें। ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ पर बेली थोड़ी मदद करने जाती हैं कि लायरा वैल्केरिया की, पर लायरा वैल्केरिया को ही वो पंच कर देती हैं और पंच करने के बाद सीधा पिन कर देते हैं यहाँ पर बेकी लिंच, और इसी वजह से वो जीत जाती हैं। और बेली हैरान हो जाती है कि भाई उनके वजह से यहाँ पर बेकी लिंच ने टाइटल को जीत लिया एक बार फिर से। और ये सब देख करके सभी लोग हैरान थे, क्योंकि बेली की मदद से एक बार फिर से बेकी लिंच ने टाइटल अपना बचा लिया है लायरा वैल्केरिया के खिलाफ। और जैसे कि शर्त थी कि लायरा वैल्केरिया अब दोबारा चैलेंज नहीं कर सकती इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि बेकी लिंच के पास जब तक रहेगा तब तक। तो अब फाइनली ये हो चुका है, कोई नया अपोनेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रेसलमेनिया के बाद से हम लोग यही बेकी लिंच जीती हैं, तब से भाई लायरा वैल्केरिया उनके पीछे ही पड़ गई हैं कि भाई ये टाइटल मुझको वापस पाना है। ये 2 नहीं 3 4 इवेंट हो चुके हैं, तब से लायरा वैल्केरिया से ही बेकी लिंच की फाइट हो रही है। अब फाइनली ये नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अगले मैच की, जो कि अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि होता है सोलो सिकोवा चैंपियन आते हैं वहाँ पर जो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकर के उनको सामना करने के लिए तैयार थे आज जैका फाटू का। जैका फाटू भाई कुछ अजीब सा ही मास्क लगा करके आ चुके थे, कुछ वो मास्क भी अजीब था और वो मैच भी कर रहा था थोड़ा, यानी कि जैका फाटू के लायक भी था। और मैच शुरू हो जाता है पहली रिंग बेल के साथ। यहाँ पर जो मैच चालू होता है तो वहाँ जैका फाटू पूरा कंट्रोल हासिल करते हैं और कंट्रोल में रहते हैं जैका फाटू। और जैका फाटू की देखी जाए बात की जाए तो सोलो सिकोवा भाई आज थोड़ा डरे से लग रहे थे रिंग में, क्योंकि वो बात करें हम लोग वो सेल की जो पूरा बंद था और उसके अंदर कोई आ भी नहीं सकता था। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा रिंग एडवांटेज जो खत्म हो चुका था, रिंग साइड जो रहते थे जेसी मटाओ टामालोवा और टामाटोंगा, इसके साथ ही वहाँ पर पूरी रिंग एडवांटेज खत्म होने का भाई ये भी मतलब था कि जैका फाटू के चांसेस ज़्यादा थे आज चैंपियन बनने के। पर देखने को मिलता है कुछ उल्टा है, रिवर्सल की वजह से यहाँ पर सोलो सिकोवा पूरा कंट्रोल पा लेते हैं और सोलो सिकोवा कंट्रोल में आते ही हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर देखने को मिल जाती है कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जो कि सोलो सिकोवा भाई पूरी तरह से अटैक कर देते हैं जैका फाटू के ऊपर। और जैका फाटू के ऊपर अटैक होते ही और फिर हम लोगों को कुछ देर बाद पता चलता है कि यहाँ पर रिंग साइड मौजूद भी है यहाँ पर जेसी मटाओ और इसके साथ ही बहुत सारे यानी कि टामाटोंगा और टाराटोवा सब मौजूद हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों की जिम्मी ऊसो का थीम प्ले होता है और आते हैं जिम्मी ऊसो तो सुपर किक लगाते हैं, पर टाराटोंगा को नहीं लगा पाते, वो सीधा उनको बिग बूट के साथ वहीं पर काम कर देते हैं, उनका खत्म पड़ जाता है। सब देख करके सोलो सिकोवा थोड़े और से भाई सहमे हुए हो जाते हैं, पर जैकब फाटू खोल देते हैं उसका दरवाज़ा, कहते हैं भाई कौन आने वाला है, इसका मैच तो पूरी तरह से हो सकता है। पर टाराटोंगा यहाँ पर सीधा भाई जो उसके ऊपर चढ़ रहे थे तो चढ़ने के साथ ही यहाँ पर जैकब फाटू कहते हैं भाई इसको तो हटाना पड़ेगा। फिर जैकब फाटू को चेन में फंसा करके वहीं पर बांधना चाहते थे, पर हुआ कुछ अलग ही। और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी थाड़ी मदद तो मिली है सोलो सिकोवा के अपने फिर से एक बार रिंग एडवांटेज की वजह से। फिर मैच हो जाता है पूरी तरह से खत्म और फिर से एक बार विनर के तौर पर निकलते हैं। यहाँ पर सोलो सिकोवा अपने टाइटल बचा लेते हैं, डिफेंड कर लेते हैं जैकब फाटू के खिलाफ। और फिर जैकब फाटू का गुस्सा देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे जेसी मटाओ और इसके साथ ही बाकी जो देखने को मिलते हैं हम लोगों को भाई जैकब फाटू चढ़ते हैं ऊपर और ऊपर से मार देते हैं एक सुसाइड डैश सीधा। यहाँ पर आज कुछ देखने को तगड़ा ही मैच देखने को मिला। इसके बाद वाली मैच की बात कर लेते हैं, वो फाइनली हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल। फाइनली इसलिए क्योंकि 2-3
इवेंट हो चुके थे जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो भाई टाल रहे थे कि मुझको इंजरी है, जो टिल हूँ मैं फाइट नहीं कर सकता एजे स्टाइल के खिलाफ, किसी और इवेंट में कर लूँगा, अभी डॉक्टर्स नहीं कह रहा। तो फिर फाइनली हुआ ये मैच, और मैच स्टार्ट होते ही पहले ज़्यादातर देखने को मिल रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को, पर एजे स्टाइल की टक्कर के रेसलर तो नहीं है कहीं से भी डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि टाइटल है उनके पास, इसीलिए भाई फाइट चल रही है और कुछ नहीं तो डोमिनिक मिस्टीरियो से भी फाइट भी नहीं करते। पर देखने लायक बात थी कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो आज अच्छे खासे मूव दिखा रहे थे और उनके पास रिग एडवांटेज भी नहीं था। आज यहाँ पर जजमेंट डे का कोई भी मेंबर नहीं नजर आया आज हम लोगों को, और एजे स्टाइल और क्योंकि बैन कर दिया गया था शायद, और इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर एजे स्टाइल भाई वहाँ पर लॉक लगाना चाहते थे और लॉक में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको सू ही निकल गया वहाँ पर, वो हैरान थे कि ये सब क्या है। और इसके बाद देखने को मिलता है हम लोगों को कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिवर्सल करते हुए सीधे चढ़ जाते हैं टॉप रोप पर, और टॉप रोप से भी लगा देते हैं अपना एक फिनिशिंग मूव और इसी के साथ कर देते हैं भाई मैच को खत्म। मैच का अंत भाई इस तरह से होगा किसी ने सोचा नहीं था, और ये इंटरेस्टिंग भाई थोड़ा फनी सा सीन था कि उनका जूता निकल गया पैर से वो लॉक लगाते हुए, और ये वाली बातें होने के साथ ही मैच तो जीत चुके थे यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो। और डोमिनिक मिस्टीरियो भाई फिर से एक बार हमारे चैंपियन के तौर पर निकले हैं बन करके, अपना टाइटल डिफेंड किया है एजे स्टाइल के खिलाफ और बिना किसी के सपोर्ट के, यानी कि देखने लायक बात थी। ये तो एक अच्छी बात है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना टाइटल को डिफेंड कर लिया है, और टाइटल डिफेंड करने की हम लोग बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था उसके बीच, देखने लायक था ये मैच, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था मैच। हम लोग बाद में इसलिए बात कर रहे हैं रिजल्ट के बाद, क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला सीन था कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था इस मैच में। अगर देखने की बात करें हम लोग यहाँ पर मैच तो जीत लिया था यहाँ पर फाइनली डोमिनिक मिस्टीरियो ने, पर डोमिनिक मिस्टीरियो को देखा जाए तो अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है, और इसके साथ ही वो एक बार फिर से एजे स्टाइल को शायद ही फेस करना पड़े, अब ना ही करना पड़े तो डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए अच्छा होगा। अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं मेन इवेंट में, समर स्लैम की नाइट 2 के मेन इवेंट में आती हैं पहले वहाँ पर स्टेफनी मैकमैन, और आते ही कुछ बातें करती हैं। जैसे पहले ट्रिपल एच आए हुए थे तो स्टेफनी मैकमैन की अपीयरेंस कुछ ज़्यादा ही बेहतर होने वाली थी, और वैसा ही कुछ हुआ। स्टेफनी मैकमैन आती हैं, बातें करती हैं, फिर फाइनली एंट्री होती है रिंग में चैलेंजर कॉडी रूट्स की। कॉडी रूट्स आते हैं और वहाँ पर जॉन सीना को भी आना ही होता है क्योंकि वो चैंपियन तो आना ही पड़ेगा। मेन इवेंट का मैच समर स्लैम में जॉन सीना अपनी एक ब्लू वाली टी शर्ट और ब्लू कैप और उसके साथ टाइटल लेकर के पहुंच जाते हैं। रिंग में घंटी बजती है, पहले दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर मैच को चालू कर दिया जाता है। जैसा कि जॉन सीना ने कहा अगर तुम ये टाइटल जीतोगे तो मैं तुमसे हाथ मिला करके तुमको ये टाइटल दे करके जाऊंगा, यानी कि बेबी फेस में टर्न कर लिया था। तो सब लोगों को पता था भाई कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है। सीन कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैच तो ज़्यादा ही बवाल होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा था मैच कहीं भी जा रहा है, और मैच की शुरुआत हो जाती है स्टील चेयर हमको नहीं देखने को मिलती वहाँ पर भाई बात करें तो यहाँ पर जॉन सीना और कॉडी रूट्स आज अच्छी खासी फाइट कर रहे थे, और इस फाइट के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग मूव और कुछ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो गया जब यहाँ पर देखने को मिलता है हमको जॉन सीना भाई मैच को बैक स्टेज जा रहे थे, और मैच को बैक स्टेज ले जाने का मतलब था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इसके साथ ही हम लोग देखने को मिलते हैं लाते हैं वहाँ पर एक टेबल, और टेबल को भी आर पार करते हैं, फिर यहाँ पर जो चले जाते हैं बैक स्टेज ही जाता है भाई यहाँ पर रिंग साइड के बाहर, रिंग के बाहर मैच जाते ही देखने को मिलता है कि जॉन सीना कॉडी रूट्स को टांग करके ला रहे हैं उसके लिए, और देखने को मिलता है यार कुछ अलग ही सीन, क्योंकि जॉन सीना ऐसा करते हुए कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब फाइनली एक मूव लगाने के बाद जो देखने को वाली बात थी वहाँ पर कि जॉन सीना इस बार थोड़ा अपना जो अभी जो मूव चल रहे हैं उनके भाई उतने दिख नहीं रहे हैं भाई, रोप वोप काट दी गई थी वहाँ पर जितनी थी रिंग साइड की। और इसके बाद भाई होता है क्या, जॉन सीना अपने लगाते हैं बैक टू बैक एटीट्यूड एडजस्टर, खत्म करते हैं कॉडी रूट्स का काम और पिन करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर पिन नहीं हो पाते, वो उसके साथ शोल्डर अप कर देते हैं वो कॉडी रूट्स। और इसके बाद कॉडी रूट्स की बारी थी, कॉडी रूट्स आते हैं भाई पूरी तरह से बैक टू बैक लगाते हैं मूव और फिनिश कर देते हैं इस किसके साथ ही बन जाते हैं चैंपियन, यानी कि एक बार फिर से टाइटल जीत लिया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं। कॉडी रूट्स जॉन सीना को हरा दिया और रेसलमेनिया की हार का बदला ले लिया है जॉन सीना से, और जॉन सीना ने भाई जैसा बताया था कि भाई हाथ मिलाऊंगा टाइटल तुमको दूंगा अगर तुम जीत गए, तो ऐसा ही कुछ हुआ। और भाई देखो थीम प्ले होता है वहाँ पर कॉडी रूट्स का, भाई एंट्री सब खत्म, फाइनली रिंग में होते हैं जॉन सीना, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है
कुछ अलग ही सीन, ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है फाइनली WWE में, जिसकी भाई खबरें भी चल रही थी कि समर स्लैम में आएंगे। पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल यानी कि 2 साल पहले आए थे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर कुछ ऐसे ही अंदाज में। उस मैच में भी जॉन सीना थे, रोमन रेंज से फाइट चल रही थी और इस मैच में जॉन सीना के सामने ही आ गए हैं ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर के आने के भाई देखने को पता ही नहीं चला कि जॉन सीना के सामने ही क्यों आया, क्योंकि कॉडी रोड्स के बाद टाइटल है, आए जॉन सीना के सामने। ये सीन समझ में नहीं आया। अभी फिलहाल तो देखा जाए, आप लोग भी सोच रहे हैं कि भाई चैंपियन तो है नहीं जॉन, फिर भी आए हैं यहाँ पर जॉन के सामने ही ब्रॉक लेसनर। पर देख के अच्छा लगा कि ब्रॉक लेसनर की वापसी WWE में फैन चाहते थे, फाइनली वो हो भी गई है। और ब्रॉक लेसनर के आते साथ ही देखने को मिलता है कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को ही देख रहे हैं और फाइनली जाते हैं रिंग में और सीधा जॉन सीना को लगा देते हैं एक F5 ब्रॉक लेसनर। और F5 के साथ ही वो अपना तगड़ा वाला सेलिब्रेशन करते हैं और सेलिब्रेशन करने के साथ ही यहाँ पर जॉन सीना ने जॉन सीना क्या कहा है, ब्रॉक लेसनर ने ही कंफर्म कर दिया कि अभी तक वो जॉन सीना के ऊपर वही फोकस करने वाले हैं। उनका रिटायरमेंट टूर होने वाला है, हो रहा है, जो काफ़ी आसान नहीं होने वाला। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को फेस करना बचा है अभी उस टूर में। तो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना एक बार फिर से देखने को मिलेंगे हम लोग अगले इवेंट में। और देखने वाली बात हो, इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है मंडे नाइट रॉ पर। तो मंडे नाइट रॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के समर स्लैम नाइट 2 पे यही सब हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।